हेलो साथियों, नमस्कार। आज के नए सेशन में आप सबका स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे, हमारा क्या चल रहा है, बीएनएस। तो बीएनएस में हम क्या बात करने वाले हैं यहाँ पे, बीएनएस में हम बात करने वाले हैं यहाँ पे चैप्टर 3, जो कि चैप्टर 3 चल रहा है। चैप्टर 3 का आज पार्ट 3 क्लास है। चैप्टर 3 का पार्ट 3 क्लास है, ठीक है। चैप्टर 3 का हमारा पार्ट 3 क्लास है। और आशा करते हैं आप सबको बहुत अच्छे से क्लास समझ में आ रही होगी, ठीक है। और बहुत ही ज़्यादा आशा करेंगे आप सबसे कि आप सब बैरेक्ट ले लिए होंगे, क्योंकि बैरेक्ट हमारा क्या है, हथियार है। क्या है, हथियार है। ये हमने आपको पहली क्लास में बताया था, ठीक है। आशा करते हैं आप सब लोग स्वस्थ जबरदस्त जिंदाबाद होंगे। तो हम बात करते हैं, यह क्लास किसके किसके लिए इम्पोर्टेंट है। ये एलएलबी स्टूडेंट के लिए, एपीओ एस्पिरेंट के लिए, जुडिशरी एस्पिरेंट के लिए और अदर एग्जाम के लिए, जितने भी लोग हैं उन सब के लिए या मोर देन सफिशिएंट है क्लास, ठीक है। तो आप सब ये क्लास लेना ना भूलिए। और जो भी लोग क्लास को देख रहे हैं, हमारे भाई, छोटे प्यारे बड़े भाई बहन, या क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा दूर तक शेयर करें, ताकि लोग और तरह के भी लोग को ज्ञान प्राप्त हो, जिससे कि उससे हमारा भी मनोबल बढ़ेगा और हमें भी मोटिवेशन मिलेगा, जिससे जिसके कारण हम आपके लिए और भी बेहतर कंटेंट लाने का यहाँ पे प्रयास करेंगे और भी अच्छी चीज़ें आप सबके लिए सोचने का प्रयास करेंगे। तो हम बात करते हैं आज के टॉपिक पर। आज हमारा टॉपिक क्या है, जैसे कि हमने बताया चैप्टर 3 बीएनएस पार्ट 3 है, ठीक है। पार्ट 3 जो कि हमारा धारा 13 सेक्शन 31 है हमारा। क्या है, सेक्शन 31 है। तो सेक्शन 31 में हम क्या बात करने वाले हैं यहाँ पे, सेक्शन 31 में बात करने वाले हैं धारा 31, सद्भाव पूर्वक दी गई संसूचना। सद्भाव पूर्वक दी गई संसूचना, ठीक है। सद्भाव पूर्वक दी गई संसूचना। जिसके पास बैरेक्ट है, बैरेक्ट खोल के रख लीजिए सामने। जो इसमें बता रहे हैं उसको देखिए, जो आपको समझा रहे हैं उसको सुनिए बढ़िया से, ठीक है, ध्यान पूर्वक लगा के माइंड, ठीक। हम बात कर रहे हैं धारा 31, सद्भाव पूर्वक दी गई संसूचना। सद्भाव पूर्वक दी गई संसूचना, इसमें उदाहरण के थ्रू समझेंगे, एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम समझेंगे क्या है सद्भाव पूर्वक संरचना, ठीक है। इसमें डॉक्टर ने मरीज को सच बताया, डॉक्टर ने मरीज को सच बताया कि उसकी हार्ट अटैक से मौत हुई है। जो एक डॉक्टर था, उसने उसके जो मरीज था उसके घर वालों को बताया कि इसकी जो मौत हुई है वह जो है हार्ट अटैक के कारण हुई है। डॉक्टर ने कुछ छुपाया नहीं है, डॉक्टर ने कुछ छुपाया नहीं है, तो वह क्या होगा, वह किसी भी अपराध का डॉक्टर दोषी नहीं होगा, ठीक है। डॉक्टर उसकी मौत का दोषी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि उसने यहाँ पे सारी चीजें उसके गार्जियन को, घर वालों को अच्छी तरह से बता दिया कि इसकी किस वजह से मौत हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे 31 में, सेक्शन 31 यही बातें यहाँ पे कर रहा है, ठीक। आशा करते हैं आप सबको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। आगे बात करेंगे धारा 32, धारा 32, धारा 32 है हमारा, जो कि सेक्शन सेक्शन 32 है। सेक्शन 32 में हम क्या बात करेंगे यहाँ पे, धमकियों द्वारा विवश किया गया कार्य, धमकियों द्वारा विवश किया गया कोई कार्य, यहाँ पे उसी के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। जैसे कि हम बात करते हैं, हत्या और राज्य, हत्या और राज्य के विरुद्ध अपराधों को छोड़कर, हत्या और राज्य के विरुद्ध, हत्या और राज्य के विरुद्ध अपराधों को छोड़कर, अपराधों को छोड़कर यदि किसी व्यक्ति को तत्काल मृत्यु की युक्त आशंका वाली धमकी देकर, तत्काल मृत्यु की युक्त वाली आशंका देकर कार्य कराया जाता है, तो वह अपराध नहीं होगा, ठीक है। यदि किसी व्यक्ति को, मान लीजिए कोई व्यक्ति ए है, कोई और एक व्यक्ति बी है। ए जो है धमकी देकर बी से, ए धमकी दे रहा है बी को, अगर तुम ये काम नहीं करोगे तो हम तुमको मार डालेंगे। तो बी जो है डर के वह कार्य कर रहा है, तो वह बी जो होगा, वह उस जो अपराध करेगा बी, उसका दोषी नहीं होगा। तो उसका दोषी कौन होगा, ए होगा। बी क्यों नहीं होगा, बी जो है, बी को जो है वहां पे बहलाया फुसलाया जा रहा है, उसको धमकी दी जा रही है, उसके अकॉर्डिंग वो वहां पे अपराध कारित कर रहा है, इस वजह से उसको वहां पे वह अपराध का दोषी नहीं होगा। तो दोषी कौन होगा, जो अपराध ए करवा रहा है उसको, ठीक है, धमकी देकर। तो यहाँ पे सेक्शन 32 की बात हो रही है, ठीक है। जैसे कुछ ध्यान योग्य रखने वाली बातें क्या है यहाँ पे, हम देखते हैं यहाँ पे क्या है। या हत्या में यह अपराध, हत्या में यह अपवाद लागू नहीं होगा, हत्या में लेकिन यह अपराध लागू, अपवाद लागू नहीं होगा। यदि व्यक्ति स्वयं ऐसी स्थिति में गया हो, यदि व्यक्ति स्वयं ऐसी स्थिति में गया हो, जैसे अपनी इच्छा से डाकुओं के गिरोह में शामिल हुआ हो, जैसे कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से गया हो
और उस ग्रुप में शामिल होके अपराध कारित किया हो तो वह क्या होगा, वह जो है गिरोह में शामिल हुआ है तो वह लाभ नहीं मिलेगा, उसको लाभ नहीं मिलेगा, वो भी किसमें आ जाएगा, वह भी दोषी में आ जाएगा, वो भी किसमें आ जाएगा, दोषी में आ जाएगा, किसमें आ जाएगा, दोषी में आ जाएगा। यहाँ पे उसी के बारे में बात हो रही है, ठीक है। अब बात करेंगे हम आगे सेक्शन 33, सेक्शन 33 जो कि धारा 33 है, तुच्छ अपहानि के बारे में बात हो रही है, धारा 33 है, तुच्छ अपहानि के बारे में बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। धारा 33 तुच्छ अपहानि, ठीक। हम बात करते हैं इसमें क्या है, इतनी मामूली हानि जिसकी शिकायत कोई सामान्य समझ वाला व्यक्ति करे वह अपराध नहीं है, ठीक है। जैसे यहाँ पे बात हो रही है इतनी मामूली हानि जिसकी शिकायत कोई सामान्य समझ वाला व्यक्ति, जैसे कोई अपराध है वह सामान्य समझ, जिसको थोड़ा कम समझ है, वह व्यक्ति ऐसा अपराध करता है, वह क्या होगा, अपराध नहीं होगा, ठीक है, वह अपराधी नहीं होगा। यहाँ पे 33 के बारे में वही बातें हो रही हैं, ठीक। अब आगे बात करते हैं, हमारा क्या है, धारा 34 है जो कि प्राइवेट प्रतिरक्षा के में की गई बातें हैं, प्राइवेट प्रतिरक्षा में की गई बातें हैं। हम यहाँ पे सेक्शन 34 की बात कर रहे हैं, जो कि जो कार्य निजी प्रतिरक्षा, ठीक, प्राइवेट डिफेंस के अधिकार का प्रयोग करते हुए किया जाता है वह अपराध नहीं है। जो कि यहाँ पे बात हो रही है, यहाँ बात हो रही है कि जो कार्य निजी प्रतिरक्षा अर्थात प्राइवेट डिफेंस के प्रयोग करते हुए किया गया है वह अपराध नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करेंगे। एग्जाम्पल के थ्रू कोई व्यक्ति आप कोई व्यक्ति आप पर हमला करता है, कोई व्यक्ति है, मान लो कोई व्यक्ति ए है, वह बी पे हमला करता है, ठीक है, और बी जो है अपनी रक्षा में उसे धक्का देता है, अपनी रक्षा में उसको धक्का देता है, यह धारा 34 के अंतर्गत सुरक्षित हो सकता है, यह धारा 34 के अंतर्गत सुरक्षित हो सकता है और वह अपराध का दोषी नहीं होगा, क्योंकि वह अपनी जान बचाने के लिए उसको धक्का दिया, ठीक है, जिससे वह उसकी जान को मतलब अपनी सुरक्षा स्वयं करने के लिए किया गया कार्य, धक्का या फिर थोड़ा बहुत इधर उधर हाथापाई, वो अपराध के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है, क्योंकि स्वयं को बचाने का अधिकार हमें हमारे भारतीय संविधान में दिया गया है, ठीक है। आशा करते हैं आप सब लोग उससे परिचित होंगे, ठीक। अब आगे बात करेंगे, हमारा धारा 35 है, सेक्शन 35 है। सेक्शन 35 क्या है, शरीर एवं सम्मति की प्राइवेट प्रतिरक्षा, शरीर एवं सम्मति की प्राइवेट प्रतिरक्षा, यहाँ पे सेक्शन 35 के बारे में बात हो रही है। जो इसमें क्या बोला जा रहा है कि हर व्यक्ति को अधिकार है, 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 वह कौन सा अधिकार है भाई, हर व्यक्ति को कौन सा अधिकार है, हर व्यक्ति को कौन सा अधिकार है, यहाँ पे अधिकार है शरीर की रक्षा करे, हर व्यक्ति को अपने शरीर की रक्षा करने का अधिकार है, हर व्यक्ति को, ठीक है, हमें, आप, दुनिया जितने भी लोग हैं सबको, ठीक है, किसी अन्य व्यक्ति की अपनी रक्षा करे और किसी अन्य मतलब दूसरों की रक्षा करने का भी उसे अधिकार है, ठीक है, अपने के साथ साथ दूसरे लोगों का भी रक्षा करने का उसको अधिकार है, ठीक है, अपने साथ साथ दूसरों की भी रक्षा करने का उसको अधिकार है, और संपत्ति की रक्षा करने का, अपनी रक्षा करने का, दूसरों की रक्षा करने का और अपने खुद की संपत्ति की रक्षा करने का उसको अधिकार है, ठीक है, जो कि और किसी अन्य व्यक्ति की चल अच्छा चल अर्थात मूवेबल और अचल इमूवेबल, ठीक, यदि चोरी, लूट, रिश्वत, अपराध, अत्याचार, यदि चोरी, रिश्वत, अपराधी, अत्याचार आदि हो रहे हो, उनका प्रयास हो रहा हो, तो उसमें भी जो चोरी करे उसको दूसरे के घर में, तो उसको भी बचाव के लिए अधिकार है, बचाव अर्थात कि चोर को पकड़ने का अधिकार, मतलब जैसे गांव घर में, जैसे मान लो बगल में आपके घर में चोरी, आपके घर के बगल मान लो चोरी हो गई और घर वाले ने मतलब आवाज मचाई, मतलब आवाज लगाई, सब लोग इकट्ठा हुए, तो आप सबका सहयोग तो बनेगा ही ना कि आप उनके घर में जाएंगे तो उसको पकड़ने की कोशिश करेंगे, ठीक, पकड़ने की कोशिश तो करेंगे ही ना, तो वही यहाँ पे धारा 35 में अर्थात 35 में बात हो रही है, ठीक है। अब बात करेंगे धारा 36 की, सेक्शन 36, ठीक है, विकृचित बालक आदि के विरुद्ध भी प्राइवेट प्रतिरक्षा, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा अक्षर ओवरलैपिंग हो गया है,
इस पे ध्यान नहीं देंगे, बाकी हम बोल ही रहे हैं। विकृचित बालक आदि के विरुद्ध भी प्राइवेट प्रतिरक्षा, ठीक है। यदि हमला करने वाला व्यक्ति, यदि हमला करने वाला व्यक्ति बालक हो, यदि हमला करने वाला व्यक्ति बालक हो, क्या हो, बालक हो, और विकृचित हो, अनसाउंड माइंड हो, अनसाउंड माइंड हो, या कानून के अनुसार दंडनीय न हो, या कानून के अनुसार दंडनीय न हो, क्या हो, या कानून के अकॉर्डिंग दंडनीय न हो, तो फिर भी यदि उसका कार्य खतरा पैदा करता है, यदि उसका कार्य खतरा पैदा करता है तो उसके विरुद्ध भी प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार रहेगा, प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार रहेगा। तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल के थ्रू बात करते हैं, ठीक है, उदाहरण के स्वरूप बात करेंगे हम। क्या है यहाँ पे दिया गया है, एक मानसिक रूप से आश्वस्त व्यक्ति, एक व्यक्ति है जो कि मानसिक रूप से, एक व्यक्ति जो कि मानसिक रूप से आश्वस्त है, ठीक है, आश्वस्त है, और व्यक्ति चाकू लेकर हमला करता है। जो आश्वस्त व्यक्ति है, जो आश्वस्त व्यक्ति है एक, वह चाकू लेके हमला करता है, क्या करता है, हमला करता है। और आप अपनी रक्षा कर सकते हैं, आप अपनी रक्षा कर सकते हैं, ठीक है, आप अपनी रक्षा कर सकते हैं। वहां पे 36 में वही बातें हो रही थी। अब हम बात करेंगे धारा 37 की, जिसमें है किन किन कार्यों के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं है, किन किन कार्यों के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं है। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं किसके किसके विरुद्ध नहीं है, प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं होगा यदि लोक सेवक अर्थात पब्लिक सर्वेंट सद्भावपूर्वक अपने पद पर कार्यरत हो और उसे मृत्यु या घोर घोर उपहानि की उचित आशंका न हो। दूसरा कौन व्यक्ति, लोक सेवक के निर्देश पर कोई व्यक्ति कार्य कर रहा हो और उससे भी मृत्यु या घोर उपाधि की उचित आशंका न हो, ठीक। गा के बारे में बात करेंगे, जब आदि से लोक प्राधिकारियों आदि से सहायता लेने का पर्याप्त समय हो, ठीक है। अब इसकी धारा यहाँ पे 37, सेक्शन 37 है, जो धारा 37 है, उसके उपधारा 2 में बात करेंगे। प्राइवेट प्रतिरक्षा में उतनी ही हानि पहुंचाई जा सकती है जितनी अपराधी रक्षा करने के लिए आवश्यक हो, ठीक है। अब बात करेंगे हम धारा, किस पे बात करेंगे हम, धारा यहाँ पे 38 की बात करेंगे, धारा सेक्शन 38। तो सेक्शन 38 क्या है, शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा कब मृत्यु कारित करने का विस्तृत होती है, कब मृत्यु कारित करने की विस्तृत होती है। तो बात करते हैं यहाँ पे, यदि हमला इन स्थितियों में हो तो हमला की मृत्यु तक कारित की जा सकती है। जैसे कि हम इसमें पहले हम बात करेंगे मृत्यु की उचित आशंका वाला हमला, जैसे कि आपको आशंका हो कि मेरे ऊपर हमला हो सकता है, मेरे ऊपर हमला हो सकता है, ठीक। दूसरा गौरूपाती की उचित आशंका वाला हमला, जैसे कि हमें बहुत ही ज्यादा आशंका है कि हमारे ऊपर हमला हो सकता है, उसके बारे में बात हो रही है। दूसरा बलात्संग, रेप के आधार से हमला। और चौथी बात करेंगे प्रकृति विरुद्ध काम तृष्ण आशय से हमला। पांचवा नंबर बात करेंगे व्यापहरण, ठीक, व्यापहरण या अपहरण के आशय से हमला, व्यापहरण या अपहरण अर्थात किडनैपिंग, ठीक है, उसके बारे में बात हो रही है। आगे बात करेंगे छठवें नंबर पे गलत तरीके से रोकना जिससे पुलिस की सहायता ना मिल सके, ठीक है। जैसे कि आप जो वो कर रहा है वो भी आप उसके साथ करने लगे, फिर इसलिए तो कोई इंसाफ नहीं हुआ। हाँ, लेकिन अगर आपके ऊपर कोई जानलेवा हमला कर रहा है, जानलेवा हमला कर रहा है, तो आप स्वयं अपनी जान बचाने का आपको खुद को अधिकार है, ठीक है। अगर उसकी वजह से आप जो आपके ऊपर हमला कर रहा है उस चोटिल हो गया तो उससे आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और साथ अम्ल फेंकना या फेंकने का प्रयास, अम्ल अर्थात तेजाब वगैरह कुछ फेंकने का प्रयास कर रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे बात हो रहा है धारा धारा 38 में, ठीक है। अब यहाँ पे बात करेंगे धारा 39 में। धारा 39 के बारे में बात करेंगे, क्या है, शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा कब मृत्यु से कम तक सीमित रहती है, कम तक सीमित रहती है। यहाँ पे था मृत्यु कारित करने का विस्तृत होती है, ठीक है, नहीं समझ लो एक ही हेडिंग। यहाँ पे क्या है, शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा कब मृत्यु से कम हानि तक सीमित रहती है, ठीक है। यहाँ पे बात करेंगे धारा 38, जो कि यदि हमला धारा 39 है, सॉरी, यदि हमला 38 में बताए गए मामलों का नहीं है, जो कि हमने इसके पहले बात किया है, अगर बताए गए उसके हमलों का नहीं है तो हमलावर को मार नहीं सकते हैं, हमलावर को मार नहीं सकते हैं। लेकिन
अपनी रक्षा करने के आशय से सीमा तक उसे हानि पहुंचा सकते हैं। उसको हम एकदम से मार नहीं सकते हैं, लेकिन अपनी रक्षा करने के हेतु, अपनी रक्षा के अकॉर्डिंग, अपनी रक्षा के अकॉर्डिंग उसको हम बचा मतलब थोड़ा बहुत उसको हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा बहुत उसको हम चोटिल कर सकते हैं, ठीक है, जिससे कि हम हमला करने से मतलब हमारे ऊपर हमला होने से थोड़ा राहत मिल जाए। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे बात हो रही है धारा 39 में, ठीक। अब बात करेंगे धारा 40 में। धारा 40 क्या है? शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार कब शुरू और कब समाप्त हो सकता है, ठीक है। धारा 40, शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार कब शुरू और कब समाप्त हो सकता है, यह धारा 40 में है, ठीक। धारा 40 में है। तो बात करते हैं, जब अपराध का प्रयास या धमकी देकर, अपराध का प्रयास या धमकी देकर शरीर के संकट की युक्त आशंका उत्पन्न हो जाए, तक या जब तक वह खतरा बना रहे, ठीक है। तो उसके बारे में यहाँ पे बात करते हैं, उसके बारे में बात करते हैं, क्या करते हैं, उसके बारे में यहाँ पे बात हम करते हैं, ठीक है। आशा करते हैं आप सबको बहुत ही अच्छे से सारे सेक्शन समझ में आए होंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से सारे सेक्शन आप सबको समझ में आए होंगे, और आप सब मेरिट के अकॉर्डिंग ही पढ़ रहे होंगे। और किसी भी प्रकार की आप सबको कोई समस्या होती है पढ़ाई से रिलेटेड, तो आप सब कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और अपनी मांगे जाहिर कर सकते हैं कि मुझे इस चीज़ में प्रॉब्लम है, और क्या-क्या चीज़ें आप सबको चाहिए। सारी चीज़ें ए टू जेड आप सबको प्रोवाइड की जाएँगी यहाँ पे, जो कि मैंने पहले ही क्लास से लेके आज तक की क्लास में बोल रहा हूँ। और अभी तक आप सबकी कोई भी क्लास ऐसी नहीं हुई है कि जो एक आध दिन भी छुट्टी लेके आपके मतलब पर डे आपकी सबकी क्लास वहाँ पे चैनल पे अपलोड हो रही है। पर डे ए टू जेड सारी क्लासें आपको पर डे प्रोवाइड हो रही हैं, ठीक है। और इस सेशन के बाद जो है हमारी जो क्लास होगी वह होगी केस लॉ की। तो केस लॉ के बारे में हम अभी इसके बाद नेक्स्ट क्लास चलेगी तो उसमें होगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही। आशा करते हैं आप सबको समझ में आ रहा होगा। तो आज की क्लास को यहीं पे ब्रेक करते हैं, ठीक है। जय हिंद।